नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, गांव में सुबह के ढेरों काम कुछ इस तरीके से मैनेज करते हैं हम सभी लोग मिलजुल कर। सुबह हो गई थी और सुबह होने के साथ ही घर के जो काम है तो उनमें भी मैं लग गई थी। जो सामान यहाँ पर रखा हुआ था तो उसको मैं उसकी जगह पर वापस से व्यवस्थित रख दूंगी। अंदर का जो लिविंग रूम था तो वहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया था। बस वहाँ झाड़ू लगाने के बाद बाकी की जो जगह है तो वहाँ पर भी मैं साफ करती जा रही हूँ, झाड़ू में लगाती जा रही हूँ। और यहाँ से झाड़ू लगाने के साथ साथ फिर जो अंदर वाला आंगन है तो उसमें भी मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि गांव में बहुत घर काफ़ी बड़े होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जगह होती है, तो इस वजह से सभी जगह को शेयर नहीं किया जा सकता। तो मैं आंगन में आ गई थी और यहाँ पर अभी कुछ काम हुआ था, क्योंकि नानी को चोट लगने के बाद उनको फ्रैक्चर हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पर घर में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो बस यहाँ पर काम लगा हुआ था, तो सीमेंट वगैरह और बहुत सारा सामान यहाँ पर फैला हुआ पड़ा था, तो बस इसी सामान को भी मैं हटा दूंगी। और जो सामान ज़रूरत का नहीं था तो उसको मैंने हटा दिया था और इसके बाद फिर झाड़ू भी मैं लगा लूँगी। फिर झाड़ू लग गई थी, झाड़ू लगने के बाद फिर मैं जाऊंगी अंदर और दीदी ने तब तक चाय भी बना ली थी, तो बस यहाँ बैठकर हम लोग थोड़ी देर बातें करेंगे और साथ में बैठकर चाय भी पियेंगे, क्योंकि साल में एक ही बार ऐसा मौका मिलता है जब हम लोग नानी के यहाँ गर्मियों में आते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं और हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता है। बस यहाँ पर सभी बातें करते जा रहे हैं और चाय भी पीते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं, दीदी, नानी और पार्थ हम सभी चाय पी रहे थे। फिर इसके बाद में मेरे भाई को भी मैंने उठाया था, क्योंकि ये लोग अभी सो रहे थे और दीदी के दोनों बच्चे हैं तो दीदी के दोनों बच्चे भी अभी सो रहे थे। तो मैं सभी को जगाती जा रही हूँ और करीब 8 बज रहे थे और सभी लोग अभी सो रहे थे। तो बच्चों को सोने देते हैं और जो मेरे काम है तो उनमें मैं वापस से लग जाऊंगी। झाड़ू लग गई थी और इसके बाद फिर आंगन भी धुलना था, तो मैं और दीदी हम दोनों ही मिलकर आंगन भी धुल रहे थे। तो इस तरीके से जो काम होते हैं तो साथ में मिलकर करते हैं तो काम भी आसान हो जाते हैं और करने में भी अच्छा लगता है। तो आंगन में धुलती जा रही हूँ और दीदी भी पानी डालती जा रही थी बीच बीच में। तो बस इस तरीके से हमारा काम भी होता जा रहा था। और अभी हम नानी के यहाँ आए हुए हैं, तो मैं और दीदी दोनों ही यहाँ आए हैं। तो दीदी की फैमिली और मैं और पार्थ हम लोग भी यहाँ पर नानी के यहाँ पर आए हुए हैं। फिर जो आंगन था तो आंगन मैंने धुल लिया था। आंगन धुलने के बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैं नाश्ते की भी तैयारी कर लूँगी, तब तक दीदी भी नहा लेंगी। तो बस नाश्ते की तैयारी मैं करती जा रही हूँ। और फिर इसके बाद मैंने नाश्ता बना लिया था, क्योंकि नानी को सुबह से मेडिसिन लेनी होती है, तो नाश्ते की तैयारी मैंने कर ली थी। इसके बाद फिर मैं खाना भी बना लूँगी। खाने में मैं आज बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। तेल मैंने बर्तन में तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। तेल गर्म हो गया तो उसमें जीरे लहसुन मैंने डाल दिए थे और जो मैंने प्याज लहसुन का मसाला पीसा हुआ था तो उसको भी मैंने डाल दिया था और उसको भी अच्छे से मैं भून लूँगी। और इसमें मैं डाल दूँ ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। बस इतने ही मसाले मैंने डाले थे। सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उनको धीमी आंच पर भून लूँगी। जैसे ही मसाला भून जाएगा तो इसके बाद फिर जो टमाटर मैंने काटे हुए थे तो टमाटर को भी मैं इसमें डाल दूँगी। और टमाटर डालने के बाद फिर मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी, जिससे कि जो टमाटर है तो वह अच्छे से गल जाएं। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो गए थे तो जो सोयाबीन मैंने बॉईल कर और निचोड़ कर रखी हुई थी तो उनको भी मैं मसाले में डाल दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही में जो बॉयल आलू हैं तो उनको भी मैंने इसमें डाल दिया था। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ज़रूरत के हिसाब से जितना पानी की ज़रूरत है तो उसको भी मैं डाल दूँगी। और जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक चावल भी मुझे बनाने थे तो उसकी तैयारी भी मैं कर लूँगी। चावल मैंने धुल कर रखे हुए थे और चावल को भी मैं साइड में बनने के लिए रख दूँगी। जब तक सब्ज़ी और चावल बनेंगे तब तक जो कुछ काम मुझे करने हैं तो कुछ काम भी मैं कर लूँगी। और गांव में बस इसी तरीके से हमारा जो समय है तो वह बीतता है और काफ़ी अच्छा लगता है। फिर थोड़ी ही देर में सब्ज़ी भी पक गई थी। सब्ज़ी पकने के बाद फिर इसमें हरा धनिया भी मैं डाल दूँगी और ये सब्ज़ी काफ़ी जल्दी बन जाती है। सब्ज़ी बन गई थी, चावल भी साथ में बनता जा रहा था और तब तक दीदी आटा भी तैयार कर लेंगी और आटा तैयार हो जाएगा तो फिर दीदी रोटियां भी बनाएंगी।
और बस इसी तरीके से हम हमारा जो काम है तो मिलजुल कर करते हैं, तो जिससे सारे काम अच्छे से हो जाते हैं और टाइम से हो जाते हैं। दीदी रोटियां बनाती जा रही हैं और मैंने सभी के लिए खाना लगा दिया था, तो नानी को मैंने खाना दे दिया था और साथ में जो बच्चे थे तो उनको भी सभी को खाना दे दिया था, तो वह भी खाना खाते जा रहे हैं। और बस यहाँ पर सभी की बातें भी होती रहती हैं। और अभी नानी की चोट लगने के बाद से बहुत सारे जो घर में थे तो चेंज हुए हैं, तो अभी लिविंग रूम को ही हम लोगों ने किचन में कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी अभी। फिर सभी लोग खाना खाते जा रहे थे और बस सभी के खाना खाने के बाद फिर बाकी का जो मैं और दीदी रह गए थे तो हम लोगों ने भी खाना खा लिया। तो फिर इसके बाद मैं आ गई थी जो गैस चूल्हा था तो उसको साफ करने के लिए, और दीदी फिर बर्तन भी तब तक दीदी बर्तन भी धुल लेंगी। और बस ऐसे ही हमारा जो काम है तो वह चलता रहता है। गैस चूल्हा में साफ करती जा रही थी। गैस चूल्हा साफ करने के साथ साथ जो साइड में थोड़े बहुत जो डिब्बे रखे हुए हैं तो उनको भी मैं पोंछती जा रही हूँ, पोंछ लूँगी। और पोंछने के साथ साथ वहाँ पर जो थोड़ा बहुत सामान है तो उसको हटाती जाऊँगी, और हटाने के बाद यहाँ पर भी पोछा लगा लूँगी। और कभी कभी हाथ से भी पोछा लगाना अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं तो अच्छा तो खैर लगता ही है। फिर मैं पोछा लगाती जा रही हूँ और बस जो एरिया भी हमने किचन के लिए बनाया था तो वह साफ हो चुका था, और इसी के साथ जो लिविंग रूम था तो वह भी साफ हो गया था। इसके बाद फिर मैं आपसे मिलती सीधा शाम हो गई थी और लगभग करीब 4 बज रहे थे और सभी को कुछ खाने का मन कर रहा था। तो बच्चे हैं सभी इकट्ठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन भी करता रहता है। तो मैं कर रही हूँ आलू बड़े की तैयारी। आलू मैंने पहले ही बॉईल कर रखे हुए हैं। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने जीरे भी डाल दिए थे। जीरे जैसे ही भुन गए थे तो इसके बाद मैंने हरी मिर्च और प्याज भी डाल दी थी और इनको मैं अच्छे से भून लूंगी। सारी चीजें अच्छे से भूनती जा रही हैं और जो प्याज थी तो वह भी भुन गई थी। प्याज भुनने के बाद मैं इसमें डालूंगी ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला और नमक। सारे मसालों को मैंने पानी में घोल लिया था और घोलने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि मैं अभी टमाटर नहीं डालने वाली हूँ तो इसलिए मैंने मसाले घोल कर डाले हुए। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और मसाले जैसे ही भुन गए थे तो उसके बाद जो आलू मैंने मैश कर रखा हुआ था तो उसको भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। सारे जो आलू थे तो वह डाल दिया था। उसको मसाले में मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और धीमी आंच पर इसको भी भूनती जाऊँगी। आलू भी अच्छे से मिक्स हो गए थे और जो फिलिंग बनी थी आलू बड़े की तो वह भी बनकर हो गई थी तैयार। फिर आलू की जो फिलिंग बनी हुई थी तो उसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी और जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो इसके छोटे छोटे जो बॉल बनाने हैं तो वह भी बना लूँगी। और आलू की फिलिंग को मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी और जो बेसन मुझे घोलना है तो वह भी घोल लूँगी। बेसन मैंने ले लिया था, उसको बेसन को मैंने छान लिया था। छानने के बाद मैं इसमें डालूँगी क्रश करके अजवाइन और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक मैं आलू की जो फिलिंग बनाई है तो उसमें पहले ही डाल चुकी हूँ तो ये नमक मैं हिसाब से ही डालूँगी। नमक मैंने डाल दिया था और इसके बाद से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मैं अच्छा सा बैटर बना लूँगी। बेसन का जो बैटर मुझे बनाना था तो वह बन गया था और बस सभी लोग आलू बड़े जो बनने वाले थे तो उसी का वेट कर रहे थे। सभी इंतज़ार कर रहे थे, बच्चे कुछ खेल रहे थे और कुछ इंतज़ार कर रहे थे। फिर तब तक जो आलू की फिलिंग मैंने बनाई हुई थी तो वह भी ठंडी हो गई थी, तो बस इसके छोटे छोटे जो बॉल बनाने थे तो वह भी मैं बनाती जा रही थी। जैसे ही सारे बॉल्स बन गए थे तो उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो जो मैंने आलू की फिलिंग के बॉल बनाए थे तो उसको मैंने बेसन में डिप कर लिया था और इनको कढ़ाई में फ्राई करती जाऊंगी और इसको मैं धीमी आंच पर ही फ्राई कर रही हूँ और इनको उलटते पलटते हुए अच्छे से मैं फ्राई करती जाऊंगी। और जो बड़े हैं तो वह फ्राई होते जा रहे थे और जैसे ही बड़े फ्राई हो जाएंगे तो सभी को भी मैं देती जाऊंगी। तो सभी लोग खाते जाएंगे और मैं बनाती जाऊंगी। और जब सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो खाने पीने का भी अपना अलग ही मज़ा होता है। तो आलू बड़े बन गए थे और सभी ने खा पी लिए थे। फिर इसके बाद जो बर्तन थे तो बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे और फिर मैं बर्तन भी धुल लूँगी।
और दीदी तब तक किचन भी क्लीन कर लेंगी। तो जब साथ में मिलजुल कर काम करते हो तो काम भी आसानी से हो जाते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। बर्तन मैं धुलती जा रही हूँ, फिर बर्तन धुल गए थे। बर्तन धुलने के बाद फिर जो दोनों कूलर थे तो उनको भी पानी से भरना था, तो वैसे पाइप भी मैंने नल में जोड़ दिया था और बस कूलर को भी मैं भर लूँगी। और जो बर्तन मैंने धुले हुए थे तो उनको भी उठाकर मैं साइड रख दूँगी, क्योंकि बीच में रखे रहेंगे तो फिर किसी के भी गिरने का डर बना रहता है। फिर बर्तन मैंने साइड में रख दिए थे और बस जहाँ मैंने बर्तन साफ़ किए हुए थे तो यहाँ पर भी मैं पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। और फिर जो बर्तन धुल गए थे और फिर यहाँ पर मैंने अच्छे से पानी से धुल भी दिया था। फिर इसके बाद फिर मैं अंदर जाऊँगी और थोड़ी देर सभी के साथ बैठूँगी। फिर इसके बाद मैं अंदर आ जाऊँगी और फिर सभी बैठे हुए थे और अभी लगभग 10:15 बज रहे थे और अभी किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। सभी अपनी अपनी बातों में लगे थे। दीदी और नानी बात कर रहे थे, बच्चे भी खेल में लगे हुए थे और मैं भी काम से फ्री हो गई थी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।